नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह और इस वक्त हम मुंगेली जिला के अंतर्गत आने वाले एक गांव में है और इस गांव की दुर्दशा की जानकारी जब हमें हुई तो आज हमारी टीम पूरी आज ये गांव बरदोली है ना, बरदोली पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में आज बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ पे जिनको इस सड़क से, जिस सड़क पर अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर चलने में बहुत तकलीफें हो रही है। यहाँ के कुछ ग्रामीण इनसे हम बात करते हैं। चाचा बताओ, ये सड़क की समस्या कैसे आपने फेस करा था? ये समस्या बहुत खराब है साहब। हाँ, बहुत आदमी गिरा थे, हफ्ता थे, 2 किलोमीटर से बिल्कुल खराब है, चिखलम फटके हैं, आदमी यहाँ आना जाना बंद हो गए है बिल्कुल। तो ये समस्या किस साल से अब है? 3-4 साल हो गए सारे हैं। 3-4 साल से इस सड़क की समस्या ऐसी बनी हुई है। सरपंच जी हमारे साथ है। सर, अपना नाम बताएंगे? मैं राजेंद्र टंडन, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बरदोली। तो टंडन जी, ये बताइए, ये सड़क को बनवाने के लिए आपने किस हद तक प्रयास किया और क्या वजह है कि ये सड़क अब तक नहीं बन पाई है? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 2020 में मेरी विशेष जो है सरपंच पद के लिए चुनी गई है। तब से लेकर के मैं अभी तक 2 साल के अवधि में मैंने शासन प्रशासन, पीडब्ल्यूडी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को और माननीय प्रभारी मंत्री रुद्र गुरु जी को, इन सभी को मैंने अपने माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन दिया और ये हमारे गांव की सड़क और रोड नाली के बारे में शासन प्रशासन को मैंने अवगत कराया। लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी मैंने इनका इस रोड का सर्वे करा करके पुनः नवीनीकरण के लिए एस्टीमेट तैयार करवा करके और इसको बजट में शामिल कराने का भी मैंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले इसमें थोड़ा मोड़ा जरूर मरम्मत का कार्य कराया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये रोड जैसा का तैसा बना हुआ है। तो ये जो मरम्मत करवाया गया था, तो ये आप करवाए थे अपने फंड से या फिर पीडब्ल्यूडी करवाया? नहीं, ये पीड कुछ अभी क्या है, पिछले साल ये इसमें चलने के लायक भी नहीं था, पूरा पानी भरा रहता था, 2 से 3 फीट पानी भरा रहता। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग में गया, कलेक्टर महोदय जी को जाके एप्लीकेशन दिया, तब जाके 2-4 हाईवा इसमें गिट्टी डलवाया गया था और अभी की कंडीशन जैसा का तैसा इसमें बना हुआ है। चलिए, मतलब जैसे कि इन्होंने बताया सरपंच साहब ने कि ये जो सड़क है ये ग्राम पंचायत का नहीं है। हालांकि ग्राम पंचायत से होता हुआ सड़क जाता है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन ये सड़क है। यही वजह है कि आज तक इनके प्रयास करने के बावजूद भी अब तक ये सड़क नहीं बन पाई है। कुछ और हमारे पास किसान है, जवान भी हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। भाई, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा विनय कुमार लहरे है, ग्राम बरदोली, जिला मुंगेली से रहने वाला हूँ। यहाँ की समस्या बोला जाए तो इतना ही खराब है कि आज के डेट में बारिश हुआ, अचानक बारिश हुआ तो इतना गाड़ी आए, सबका मुंगेली जो ऑलराउंडर हाईवा वाला रोड रहता है वो पूरा गाड़ी इधर से आए हैं कि उधर से बिगड़ गए थे। तो यहाँ पर बहुत लोग ही ऐसे हैं कि सही तरीके से चल पाए, लेकिन अधिकतर व्यक्ति पूरा गिरते गए हैं और वहाँ पर गाड़ी भी फंस गया था। यहाँ पर बहुत गाड़ी फंसा था, उसे गाँव वाले ने सहयोग करके उसको निकाला गया है, गाँव के सहयोग के कारण। मतलब इनका कहना यह है कि जब एक दिन के एक छोटे समय के लिए हुई बारिश की वजह से जब इतनी भीषण समस्या आई है तो फिर बरसात में आप सोच ही सकते हैं कितना दयनीय रहा होगा। जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दिलीप कुमार टंडन, बरदोली से मैं बोल रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या क्या समस्या आपके बच्चों को फेस करना पड़ रहा है स्कूल आने जाने में? महिलाओं को क्या दिक्कत हो रही है? हमारे गाँव में बहुत बच्चों को समस्या हो रहा है, आने जाने में बहुत सा परेशानी हो रहा है यहाँ। तो चलिए, बहुत समस्याएं हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, सरपंच जी और कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने पंचायत के माध्यम से ये मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, आप अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये बरदोली देवराहट मार्ग ये जो है हमारे ग्राम पंचायत के गांव बरदोली के बीचों बीच गुजरता है और ये क्या है, पंचायत के अधीन स्थ नहीं है। तो इसको क्या है, हम लोग के माध्यम से नहीं बन पा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि ये मात्र बरदोली देवराहट मार्ग एक ही रास्ता है, मुख्य मार्ग है, जिसमें कम से कम 10 गांव के स्कूली बच्चे जो हैं इस गांव की इस रोड से होकर के गुजरते हैं। बरसात में वो लोग पैदल नहीं चल पाते क्योंकि पानी भरा रहता है 1 से 2 फीट और भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो 3 से 4 महीना यहाँ पे बच्चे लोगों का आना जाना बिल्कुल प्रभावित रहता है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीणों का आवागमन का साधन मात्र एक ही रास्ता है, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति करा करके हमारे गाँव हित को देखते हुए इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कराने का और इस रोड में नाली और रोड निर्माण कराने का प्रयास करें, ये मैं अनुरोध करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।